हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरबी सर। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि नीट 2024 के लिए आपका जो सिलेबस है ये रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें कि अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी से कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको बायोलॉजी में क्या चीज पढ़ना है। अगर बच्चों हम बात करेंगे तो आपका जो 11th का बायोलॉजी है उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो सबसे पहला ही आपको जो शौक लगेगा वो है व्हाट इज लिविंग। जैसे कि हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग, ये आपके सिलेबस में दिया है बट आपके न्यू एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी गई है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि व्हाट इज लिविंग ये आपको कहां से पढ़ना होगा, ये आपको पढ़ना होगा ओल्ड एनसीईआरटी से। उसके साथ साथ बच्चों बायोडायवर्सिटी आपको एज इट इज है, न्यू और ओल्ड दोनों में है। नेट फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपके न्यू और ओल्ड में दोनों में दिया है। पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक चीज जो आपके सिलेबस से हट चुकी है और जो आपके न्यू एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट नहीं है, जो कि आपका है टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है बच्चों, तो जो टेक्सोनॉमिक एड्स है जिसमें आपका की था, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जो भी चीज थी, ये आपका जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है ये आपका न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, जो कि आपको और सिलेबस से भी आपका हट चुका है, जो कि आपके 2 से 3 पेज का एफर्ट लग रहा था वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। पर बात याद रखना है बच्चों कि जो व्हाट इज लिविंग है ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी से फॉलो करना है। अगर हम बात करेंगे बच्चों, जो आपका सेकंड चैप्टर है ये है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर एज इट इज है, इसको एज इट इज रिटेन कर दिया गया है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो आपको इसमें अलगी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर यहां से तो एंजियोस्पर्म की छुट्टी कर दी गई है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि एंजियोस्पर्म की छुट्टी ये इस चैप्टर से कर दी गई है, पर आपको 12th में एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वहां पर आपको एंजियोस्पर्म के बारे में 15 से 20 पेज दिया गया है और यहां से रिड्यूस कितने पेज किए गए हैं, 2 पेज। तो आपको वहां पर क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के बारे में। अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहां से और एक चीज कट गई है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहां से सिलेबस से हटा दिया गया है, पर बिना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के आप अलगी नहीं पढ़ सकते, आप ब्रायोफाइटा नहीं पढ़ सकते, आप टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इनको आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे हैप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल, गैमेटोफाइट से आपको कहां से, आपको ये सिलेबस में तो नहीं है पर आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, जो है आपका एनिमल किंगडम, उसमें आपको एज इट इज रिटेन कर दिया गया है। तो अगर हम बात करेंगे कि अभी तक के क्या चीज यहाँ से कट कर दी गई है, केवल टेक्सोनॉमिकल एड्स को यहाँ से कट कर दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है ये है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अगर इसकी हम बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी प्लांट, जैसे आपकी रूट स्टेम लीव्स की मॉर्फोलॉजी एज इट इज है। उसके बाद हम बात करेंगे जो टिश्यूज है, यहाँ पर आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो सारी चीज एज इट इज दी गई है। अगर हम बात करेंगे कि जो मॉडिफिकेशन है ये आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जो टिश्यू आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे जो टिश्यूज है जैसे स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, झाइलम, फ्लोएम, इनको पढ़े सिवाय आप मोनोकॉट और डाइकॉट को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा का पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि आपको कहां से पढ़ना होगा, इसको आपको पढ़ना होगा। कहां से बच्चों, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको ओल्ड एनसीईआरटी से। अगर हम एक चीज की बात करेंगे तो यहां से एक चीज हटा दी गई है, जो कि होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। आपका सेकेंडरी ग्रोथ को यहां से हटा दिया गया है, जो आपका चैप्टर है वहां से सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया। जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आप इस चैप्टर में अगर जो लास्ट का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, इसको यहां से हटा दिया गया है, ये उतना ज्यादा नुकसान तो नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू की। ठीक है बच्चों, एनिमल टिश्यू के पहले हम बात कर लेते हैं ये फैमिलीज के बारे में। अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें आपको केवल सोलेनेसी फैमिली के बारे में दिया गया है। तो जैसे कि हम बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में दिया गया है, जैसे हम बात करेंगे क्रूसिफेरेसी फैमिली, जो ब्रेसिएसी हम बोलते हैं इसको, लेगुमिनेसी फैमिली जो आपका फेबिएसी है, जो कि सनफ्लावर की फैमिली होती है, कंपोजिटी, ग्रामिनी, मालवेसी। ये जो है बच्चों, ये जो है ये है आपका आउट ऑफ
एनसीईआरटी पर ये आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आपको इसको कहां से पढ़ना है, सिलेबस के बाहर से, बट इसको पढ़ना जरूर है। तो बच्चों निश्चिंत रहिए, इसके लिए हम एक वीडियो लेक्चर जरूर लेके आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों की जो आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ये आपका एज इट इज दिया गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या एज इट इज दिया गया, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बच्चों ये आपका एज इट इज दिया गया है। पर अगर हम बात करेंगे कि यहां से क्या चीज है जो यहां से रिड्यूस कर दी गई है, तो बच्चों वो है आपका बायोमोलिक्यूल से कुछ जो है आपका कुछ टॉपिक है, जैसे कि हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल से आपका ऐसे रिड्यूस कर दिया गया है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ डायनेमिक, जो कि एकदम छोटा सा टॉपिक था, जो कि खास करके बच्चा नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ से वो चीज को क्या कर दिया गया है, यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। तो बच्चों अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो आपको व्हाट इज लिविंग ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म भी अगर आप वहां पर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको उसको 12th में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको टिश्यूज पढ़ना है, जो कि आपको जैसे स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, इसके सिवा आप मोनोकॉट और डाइकॉट को नहीं पढ़ सकते। आपको कहां से पढ़ना है, ये आपको कहां से पढ़ना है बच्चों, ये आपको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी से। ये सारी की सारी चीज बच्चों आपको वहां से पढ़ना है, आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये एज इट इज दिया गया है, पर यहां से एक चैप्टर को कट कर दिया गया है जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन को यहां से हटा दिया गया है, जिसमें कि आप आयंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों याद रखना, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में आपने एक टॉपिक देखा होगा जो कि है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपने पढ़ा है। अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को आप पढ़ोगे तो उसमें आपने पढ़ा है कि Mn और Cl का रोल, पर अगर आप मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप Mn और Cl का रोल क्या बता पाएंगे। अगर आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जब राइबोसोम के यूनिट ऑर्गेनाइज होते हैं, एक साथ मिलते हैं, उस कंडीशन में याद रखना जब राइबोसोम का यूनिट मिलता है तब कौन आपका मैग्नीशियम या इनकी नीड पड़ती है। तो आपको बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका बेसिक नॉलेज आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े, यहाँ पर आपको आयन की बहुत जरूरत होती है, जो कि आपको कहाँ क्लियर होगा, ये आपको क्लियर होगा कहाँ, मिनरल न्यूट्रिशन में। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे जो रेस्पिरेशन है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे बच्चों तो रेस्पिरेशन आपका एज इट इज दिया गया है। तो बच्चों आपको इतनी बात याद रखना है कि रेस्पिरेशन भी क्या दिया गया है आपको, रेस्पिरेशन भी एज इट इज दिया गया है। पर अगर हम बात करेंगे आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो यहां से आपका दो चीज हटाई गई है। देखो जो दो चीज है आपकी, एक है आपका वर्नलाइजेशन, एक है आपका क्या वर्नलाइजेशन, और दूसरा है सीड डॉर्मेंसी, दूसरा है आपका सीड डॉर्मेंसी। पर अगर हम बात करेंगे सीड डॉर्मेंसी जो है, आपको सीड डॉर्मेंसी ये पढ़ना है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपका 12th में दिया गया है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये केवल रिपीटेड टॉपिक था, और इस बार की जो एनसीईआरटी है इसने केवल रिपीटेड टॉपिक की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, उनको ज्यादा तरीके से मतलब कि आपकी एनसीईआरटी से निकालकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि बार बार ये रिपीट होते जा रहे थे। अगर नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों तो नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें से आपका एक चैप्टर जो है कट कर दिया गया है, जो कि डाइजेशन है, डाइजेशन कट कर दिया गया। बाकी आपका ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, ये एज इट इज इनको रिटेन कर दिया गया है, इसमें से कोई भी चीज को कट नहीं की गई है। पर अगर हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बच्चों यहां से आपका दो चीज हटा दी गई है, जो है आपका रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, और उसके साथ साथ है आपके क्या सेंस ऑर्गन। ये तीनों चीज आपके सिलेबस से और आपके न्यू एनसीईआरटी में भी ये प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे कि सेंस ऑर्गन मतलब क्या है आपका ईयर और आई, ये कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, इनको हटा दिया, मतलब कि आपको पढ़ने के लिए मतलब बहुत अच्छा समय मिल गया, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको पढ़ने भी थोड़ी दिक्कत जा रही थी,
तो बच्चों ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, तो ये एज इट इज दिया गया है। उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है जो कि है डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबाउट टू बी डिटेल्ड इन ब्रीफ। आपको क्या करना है, इसको ब्रीफ में पढ़ना है। तो बच्चों याद रखना, अभी तक के जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे आपकी एनसीईआरटी की लाइन ही पूछी जा रही थी। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन जो डिसीज और डिसऑर्डर है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब आ जाता है बच्चों 12th के ऊपर। अगर 12th में हम बात करेंगे तो 12th में आपका जो है 6th यूनिट ये है रिप्रोडक्शन। तो हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो बच्चों एक बात याद रखना है कि रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर था जो कि था जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक था वो था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करेंगे बच्चों जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ से हटा दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया है तो क्या आपका कुछ लॉस हुआ है? बच्चों इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ है। अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आपका एक चीज थी जो कि थी लाइफ स्पान, जो कि लाइफ स्पान के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अभी 5 साल के अंदर नहीं पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था जो कि प्लांट की थी, और वो प्लांट की रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर एनिमल के रिप्रोडक्शन के बारे में बोला गया था जो कि कहां पर दिया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो रिपीटेड चीज ही इन्होंने रिड्यूस किया है, डिलीट किया है। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपका एज इट इज जैसा का वैसा रिटेन कर दिया गया है। इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों जो अगर आपका है इवोल्यूशन, मतलब कि आपका जीनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये एज इट इज रिटेन कर दिया गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो देखो बच्चों अगर इसको एज इट इज रिटेन कर दिया गया मतलब कि आपका इस साल का जो पेपर होगा ये कंसेप्चुअल होगा। पेपर अगर देखो पढ़ने वाले बच्चे के लिए पेपर इजी होगा, पर ये क्या होगा, कंसेप्चुअल। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हम बात करेंगे जो आपका हेरिडिटी है, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इवोल्यूशन एज इट इज रिटेन कर दिया गया है, जो कि आपको इन फ्यूचर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि आपका यूनिट 8 है, इसमें जो आपका टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको देखो जैसे पैरासाइट हो गया, मलेरिया, फिलाराइसिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, ये सारी चीज, चिकनगुनिया हो गया, आपका रिंगवर्म हो गया, डेंगू हो गया, आपको एज इट इज पूरे के पूरे डिसीज डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ से कोई भी लॉस नहीं हुआ है। अगर हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ से एक आपका एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपका स्ट्रेटजी एंड फूड प्रोडक्शन करके एक चैप्टर था। वो एकदम बोरिंग चैप्टर था बच्चों, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो एकदम बोरिंग चैप्टर था। अच्छा हुआ कि वो डिलीट हो गया। तो ये पढ़ने वाले के साथ साथ पढ़ाने वाले के लिए भी एक बोरियत से भरा चैप्टर था, जो कि इजी तो था बट कंसेप्चुअल थोड़ा बोरिंग टाइप का था। तो ये आपके एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया और आपके सिलेबस से भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एज इट इज आपका रखा गया है। जैसे इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, आपका बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपका रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको एज इट इज रखा गया है, इसको एज इट इज रिटेन कर दिया गया है बच्चों। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। अगर हम बात करेंगे आपका जो 10th और लास्ट यूनिट है, इसमें अगर बात करेंगे आपके इसमें चैप्टर्स है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये चैप्टर में से आपकी कुछ चीजें डिलीट कर दी गई है। अगर हम बात करेंगे कि जो इकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है पर आपके सिलेबस में है। अगर हम बात करेंगे ये आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो बच्चों आपको इसको कहां से पढ़ना है, इसको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी से। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ से एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक घटाया गया है जो कि है सक्सेशन वाला टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट था, उसको हटा दिया गया है। और उसके साथ बच्चों एक चैप्टर और डिलीट कर दिया गया है जो है आपका इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है।
तो बच्चों आपको याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट ये आपके कहाँ पर दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी और सिलेबस में भी, पर न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो आपको कहाँ से पढ़ना है बच्चों, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी से। अगर बता दिया गया है जो कि 1 से 2 पन्ने का एफर्ट था जो कि कम कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे जो आपका चैप्टर था एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां से सेकेंडरी ग्रोथ इस टॉपिक को हटा दिया गया जो कि लास्ट पन्ने में है। यूनिट 3 एज इट इज जैसा का वैसा है। यूनिट 4 से ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन और वर्बलाइजेशन जो टॉपिक है ये वहां से हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 5, यहाँ से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेंस ऑर्गन, रिफ्लेक्स आर्क एंड एक्शन, ये वहां से रिड्यूस कर दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट 6 से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया है जो कि एक रिपीटेड था, जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में आपको जो रिपीटेड सी चीज वही थी यहाँ पर दी गई थी। यूनिट 7 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है जो कि आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर है और इवोल्यूशन वाला, ये जैसे के वैसे रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 8 की स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसको डिलीट कर दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 9 जो बायोटेक वाला चैप्टर है, इसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करेंगे सक्सेशन, ये आपका एक चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया। इसके साथ इन्वायरमेंटल इशू, ये पूरा का पूरा ही चैप्टर यहाँ से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपको कहाँ से, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो बच्चों अगर आपको भी ये दिक्कत जारी होगी, हाँ और एक चीज हमने जो लास्ट में डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक रखा हुआ है जो कि हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फ्रॉग। तो अगर हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर 7 है, जो आपका चैप्टर 7 है एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखना है कि जो आपके टिश्यूज है, टिश्यू ये न्यू में नहीं दिए गए हैं, ये दिए गए हैं बच्चों ओल्ड में। तो आपको टिश्यू कहां से पढ़ना है, ये टिश्यू पढ़ना है बच्चों आपको कहां से, ओल्ड एनसीईआरटी से। उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखोगे तो आप अगर देखोगे तो देखना बच्चों इंसेक्ट लिखा है, उसके बाद यहां पर फ्रॉग दिया गया है। तो बच्चों अभी यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इंसेक्ट और फ्रॉग दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर इंसेक्ट के जगह बच्चों अगर चेंजेस करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इंसेक्ट की जगह हो जाएगा एम्फीबियंस, इंसेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, एम्फीबियन, और फ्रॉग कैसा रहेगा, एज इट इज। पर अगर, और दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, केस 1 हो गया, और केस 2 की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इंसेक्ट एज इट इज रहेगा, और इंसेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉकरोच। तो बच्चों ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि सर हम कॉकरोच पढ़े या इंसेक्ट पढ़े, क्योंकि एनसीईआर आपके जो सिलेबस में ये दोनों चीज बोल दिया, और हमको पता है कि फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है। तो क्या एनएमसी के हिसाब से फ्रॉग हमारा इंसेक्ट होगा या क्या होगा बच्चों, इसका अभी भी आंसर हम नहीं बता पाएंगे, हम इसको कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमने इसे फाइनल कंक्लूजन में नहीं लिया, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सिलेबस चेंज हो सकता है या फिर हमको इंसेक्ट और फ्रॉग दोनों के दोनों पढ़ना है। तो बच्चों अगर ऐसी चीज होगी तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों जो आपकी फैमिलीज है, जो आपने देखा फैमिली, जो आपके मॉर्फोलॉजी में जो फैमिली थी आपकी, जो 5 टाइप की जो फैमिली थी, ये 5 टाइप की फैमिली को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों ये वीडियो हर बच्चे तक जाना चाहिए जिससे कि उसको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और ये वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। और बच्चों एक बात याद रखना है कि इस बार का जो पेपर है कंसेप्चुअल आएगा, जिसमें कि कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। वही बच्चा इस कंपटीशन को पास कर पाएगा जो एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा है और पढ़ाई के लिए सीरियस है। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भारी मात्रा में एनसीईआरटी फॉलो करें और भारी मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और बस इतनी बात, वीडियो को लाइक करो और बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू।